अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने नीमो आउटडोर के अंदर अपनी 4G की इंडोर टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया दो चीज़ें आपने देख लेनी। एक तो मेजरमेंट को आपने इंडोर मोड पे आपने ले लेना, दूसरा सेटिंग के अंदर आपने अपना इंटरफेस पाथ जो है वो आपने चेंज कर लेना। सबसे पहले आपको ये काम करना है। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को अपने 4G मोड में लेके आएंगे। मैनुअली भी आप लेके आ सकते हैं और आप नीमो के बैंड लॉक के ज़रिए भी आप लेके आ सकते हैं। तो मैंने मैन्युअली उनको ऑटो मोड पे कर दिया है। मेरे मोबाइल फ़ोन जो है वो दोनों 4G के ऊपर आ चुके हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अभी 4G का जो डाटा टेस्ट है वो करने वाला हूँ। स्क्रिप्ट के ज़रिए से मैं अपनी 4G की इंडोर डाउनलोड करने वाला हूँ। तो मैं MS1 पे आऊँगा, स्क्रिप्ट प्रॉपर्टी पे आऊँगा और यहाँ पे अपना डाटा का स्क्रिप्ट लगाऊँगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये डाटा का स्क्रिप्ट लगा देता हूँ। लगाने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास स्क्रिप्ट लग चुके हैं। इसी तरह MS2 को चेक करूँगा कि उसके ऊपर कोई स्क्रिप्ट ना लगा हो। तो मेरे पास MS2 के ऊपर कोई स्क्रिप्ट नहीं लगा हुआ। तो इसी तरह होम पे आऊँगा। होम पे आने के बाद स्क्रिप्ट के साथ स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे एक मार्कर पॉइंट लगाऊँगा ताकि जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो शुरू हो सके। तो जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग के लिए मैंने मार्कर पॉइंट लगाया तो मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और इसी तरह मैं हर डाटा सेशन के ऊपर अपनी एक लाइन लगाऊंगा ताकि जो मुझे रिजल्ट्स हैं वो एक बॉक्स की फॉर्म में मिले और उसको मैं एज ए इनडोर टेस्टिंग रिप्रेजेंट कर सकूं और अपने रिपोर्ट्स में उसको लगा सकूं। तो दोस्तों आते हैं, ये चेक करें कि मेरे पास 4G की जो थ्रूपुट है वो इस वक्त 2.9 की मेरे पास एवरेज आ रही है। इसी तरह 2 समथिंग से 4 पॉइंट तक मेरे पास 4G की थ्रूपुट जा रही है, जो कि मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। और इसी तरह अगर आप देखें तो मेरा सेकंड हैंड सेट जो है वो 3G के ऊपर ही है, क्योंकि मैंने उसको ऑटो मोड पे किया है। नहीं था अभी, क्योंकि मैंने MS1 के ऊपर ही टेस्टिंग परफॉर्म करनी थी। तो जब हम एक मोबाइल के ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो दूसरे मोबाइल के ऊपर क्या लेवल्स आ रहे होते हैं वो हम मैटर नहीं करते और अपने MS1 के जो लॉग फाइल्स है उसको सेव कर लेते हैं। तो डाटा सेशन मैं स्क्रिप्ट के ज़रिए कर रहा हूँ। डाटा सेशन हम स्क्रिप्ट के ज़रिए दोनों मोबाइल्स के ऊपर भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने अपने मोबाइल को मैनुअली जो है वो 4G के ऊपर ऑटो मोड के ऊपर किया है। तो ये मेरा मोबाइल अभी 4G के ऊपर MS2 भी आ गया। तो दोस्तों हमारा फोकस जो है वो MS1 के ऊपर है। इसी तरह मैं अपना मार्कर जो पॉइंट है वो लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना बॉक्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक डाटा सेशन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, होने वाला है, क्योंकि 120 सेकंड का हमारा एक डाटा सेशन होगा। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अपने 2 डाटा सेशन को कंप्लीट करेंगे ताकि टाइम जो है वो बचाया जा सके। तो इस तरह मैंने एक डाटा सेशन के ऊपर 2 लाइंस लगा दी हैं और इसी तरह मैं दूसरे डाटा सेशन के ऊपर मैं 2 लाइंस लगा के अपने बॉक्स को कंप्लीट करूंगा और अपनी टेस्टिंग को कंप्लीट करूंगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी कि नीमो आउटडोर के अंदर बैंड लॉकिंग किस तरीके से की जाती है, नीमो आउटडोर के अंदर पाथ किस तरह चेंज किया जाता है, नीमो आउटडोर के अंदर इंडोर टेस्टिंग किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। आउटडोर टेस्टिंग के वीडियोज़ भी आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम आउटडोर जो ड्राइव्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और वो भी मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना दी है। तो इस तरीके से इसके बाद हम अपनी नीमो आउटडोर के बाद इसके बाद हम अपने एनालाइज़र की वीडियोस जो हैं वो उसकी पूरी प्लेलिस्ट अपलोड करेंगे और उसमें आपको ये सारे के सारे जो ड्राइव टेस्ट हैं जो आप नीमो में परफॉर्म करेंगे उसको किस तरीके से एनालाइज़र के ऊपर आप एनालाइज करके आप उसकी रिपोर्ट्स निकालेंगे, आप उसके प्लाट्स निकालेंगे, या उसके रिजल्ट निकालने के लिए आपको इसके एनालिसिस के लिए आप किस तरीके से आप उसको एनालिसिस निकाल के आप उसको रिप्रेजेंट करोगे रिपोर्ट्स के फॉर्म में। हम इंशाल्लाह वो भी अपने न्यू एनालाइज़र के कोर्स में हम मुकम्मल डिटेल के साथ वो सीखेंगे। हमारा सेकंड जो HTTP कनेक्शन अटैम्प्ट है वो हमारे सेकंड जो हमारा स्क्रिप्ट है वो दूसरी दफ़ा रन हो रहा है। तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। तो इसी तरह मैं अपना मार्कर पॉइंट लगाऊंगा जो कि गलत लग गया, तो इसको हम किसी भी तरीके से इस तरह हम अपना बॉक्स कंप्लीट करेंगे। तो ये एक अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है, बस आपको एक बॉक्स में आपको रिप्रेजेंट करना होता है। और बास टाइम ये होता है कि हमें प्रोफेशनली ये एक अच्छी चीज़ होती है कि हम उसको एज अ बॉक्स रिप्रेजेंट करें। तो इन सारे लॉग्स फाइल्स को हम अपने नीमो एनालाइज़र में एनालाइज करेंगे और वहाँ पे ये सीखेंगे कि नीमो एनालाइज़र के अंदर हम किस तरीके से अपने फाइल्स को एनालाइज कर सकते हैं और उसके रिजल्ट्स को हम देख सकते हैं और किस तरीके से उसकी रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा डाटा सेशन कंप्लीट होने ही वाला है, तो जैसे ये कंप्लीट होता है हम अपनी वीडियो क्लोज करेंगे
और हम अगली वीडियो में इसके पैरामीटर्स को किस तरीके से अरेंज करते हैं और वर्क स्पेस को किस तरीके से बनाते हैं और अपने जो लेवल्स हैं उनकी जो कन्फिगरेशंस है वो किस तरीके से करते हैं, उनको कलर्स किस तरीके से दिए जाते हैं, इंशाल्लाह हम उसके बारे में हम अगली वीडियो में बहुत डिटेल के साथ देखेंगे इन चीज़ों को, ताकि हम वो भी सीख सकें कि अपनी वर्क स्पेस को किस तरीके से अच्छे से बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वर्क स्पेस चाहिए तो आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 1 की डिस्क्रिप्शन से आप वर्क स्पेस डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको ये वर्क स्पेस मिल जाएगी। लॉग फाइल को स्टार्ट करेंगे और इसको यहाँ पे हम रीनेम करेंगे और इसको मैंने 4G डाटा MS1 के ऊपर मैंने 4G डाटा की टेस्टिंग परफॉर्म की है, तो मैं इसको MS1 4G डाटा के नाम से सेव कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो में हम अपने वर्क स्पेस को किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से अरेंज करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे।